नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं प्रेम प्रकाश शर्मा आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, इस क्लास के अंदर अपन आपके रीड लेवल जो है फर्स्ट, जिसकी बुकलेट संख्या सेकंड है, दूसरी है, उसका अपन रिवीजन करेंगे और इसमें देखेंगे कि आपके एग्जाम के अंदर टॉपिक से संबंधित राजस्थान कला साहित्य संस्कृति सब्जेक्ट से संबंधित किस टॉपिक के किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उन क्वेश्चनों को अपन कैसे जो है सोल्व कर सकते हैं। और साथ साथ में अपन ये भी चर्चा करेंगे कि इन क्वेश्चनों के साथ साथ अपन जो है बाकी के जो ऑप्शन होते हैं उनके आधार पर क्या क्या चीज़ें रिवीजन कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है अपन इस क्लास में देखेंगे, तो प्लीज़ आप लोग जो है इस क्लास को पूरी देखें। चलें आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आपके बुकलेट के अंदर पहला क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं अपन। पहला सवाल आया है, सवाल पूछा गया है कि पारिक दुर्ग से आश्चर्य क्या है। शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं और 9 प्रकार के दुर्गों में एक सरणी आती है जिसका नाम है पारिक दुर्ग। इस पारिक दुर्ग को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 है वह दुर्ग जो विशाल जल राशि से घिरा हुआ हो। ऑप्शन बी है वह दुर्ग जिसके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो। सी है वह दुर्ग जिसके चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का परकोटा हो। और डी वह दुर्ग जिसके मार्ग खाई, कांटों और पत्थरों से दुर्गम हो। अपने जो है कौन सा है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ना दोस्तों, वो आंसर होगा आपके कौन सा? और आंसर संख्या बी सही होगा और वो हो जाएगा वो कौन सा? अपने वह दुर्ग जिसके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो, उसको अपने कहते हैं पारिक दुर्ग। और इस पारिक दुर्ग जो है इस सरणी का अपने राजस्थान में जो किला है पारिक सरणी का, वो किला अपने मोस्ट इंपोर्टेंट याद रख लेना, लोहागढ़ का किला है। कौन सा किला है? लोहागढ़ दुर्ग है। और लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर पड़ता है? भरतपुर जिले में है। कहाँ पर है? भरतपुर जिले में। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर के अंदर है, जो पारिक श्रेणी का दुर्ग माना जाता है। किस श्रेणी का दुर्ग माना जाता है? पारिक श्रेणी का दुर्ग माना जाता है। उसके अलावा मैं अगर ऑप्शनों की बात करूं, जैसे कि वह दुर्ग जो विशाल जल राशि से घिरा हुआ हो, तो उस किले को अपन उस दुर्ग को अपन कहते हैं अपने कौन सा? जल या औद्योगिक दुर्ग कहते हैं उसको। जल या औद्योगिक दुर्ग के नाम से जाना जाता है, जो जल राशि से घिरा हुआ हो। ऑप्शन बी है वह दुर्ग जिसके चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का परकोटा हो, उसको कहते हैं पारिदी दुर्ग। उसको कौन सा कहते हैं? पारिदी दुर्ग कहते हैं। और वह दुर्ग जिसके मार्ग खाई, कांटों और पत्थरों से घिरा हुआ हो, उसको कहते हैं अपने एरण दुर्ग। कौन सा है? एरण दुर्ग। एरण दुर्ग कहते हैं। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। अगला सवाल पूछा है कि राजस्थान का गौरव किस दुर्ग को कहा जाता है? राजस्थान के कौन सा किला है जिसको अपन राजस्थान का गौरव के नाम से जानते हैं? ऑप्शन 1 है कुंभलगढ़ दुर्ग, बी है मेहरानगढ़ दुर्ग, सी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग और डी है रणथंभौर दुर्ग। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जिसका नाम है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जिसको राजस्थान का क्या कहते हैं? गौरव कहते हैं। क्या कहते हैं? गौरव। किस किले को कहते हैं? चित्तौड़गढ़ के किले को। दोस्तों याद रखना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान के चित्तौड़ जिले के अंदर है। और इस दुर्ग का निर्माता बनाने वाला था चित्रांग मौर्य। चित्रांग मौर्य नाम का राजा था। चित्रांग मौर्य वंश का राजा था और उसने इस किले का निर्माण करवाया था। और इसकी जानकारी देता अपने किताब है जिसका नाम है वीर विनोद। और वीर विनोद के लेखक कौन थे? श्यामल दास है। जो वीर विनोद किताब है वो कहता है कि चित्रांग जो है मौर्य इस किले को बनवाता है। इस किले को उपनाम याद रखना। इस किले को एक तो कहते हैं चित्रकूटगढ़। चित्तौड़गढ़ किले को क्या कहते हैं? चित्रकूटगढ़ कहते हैं इसको। चित्रकूटगढ़ कहते हैं। राजस्थान का गौरव, किलों का सिरमौर। किलों का सिरमौर। इस किले का आपको एक और अन्य नाम मिलेगा जिसका नाम है खिजराबाद। क्या नाम है? खिजराबाद। खिजराबाद भी इस किले को कहा जाता है। और खिजराबाद नाम किसने दिया है? तो अलाउद्दीन खिलजी इसका नाम देता है भाई। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने नाम रखा इसका। अलाउद्दीन खिलजी ने नाम रखा किसका? चित्तौड़गढ़ किले का खिजराबाद, बेटे खिजरा के नाम पर। ठीक है ना, खिजर खान के नाम पे। मालवा का प्रवेश द्वार कहते हैं। मालवा का प्रवेश द्वार।
दक्षिणी राजस्थान का प्रवेश द्वार, दक्षिणी राजस्थान का प्रवेश द्वार, दक्षिण राजस्थान का प्रवेश द्वार। राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला, राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला, आवासीय किला। राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला जिसको बोलते हैं लिविंग फोर्ट फर्स्ट, लिविंग फोर्ट फर्स्ट, लिविंग फोर्ट फर्स्ट जो है इसको कहा जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला अगर कोई है तो वो चित्तौड़गढ़ का किला है। कौन सा किला है? चित्तौड़गढ़ का किला। ओके, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल पूछा गया है कि चित्तौड़ दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अधिकार कब किया था? चित्तौड़ दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने कब आकर अधिकार किया था? ऑप्शन ए के आपके सामने 1301 में, 1303 में, 1335 में, 1368 में। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके कौन सा? बी, और वो हो जाएगा कौन सा? 1303। 1303 के अंदर राहुल रतन सिंह को पराजित करके चित्तौड़ के ऊपर अधिकार किया था। किसको पराजित करके? राहुल रतन सिंह को पराजित करके, राहुल रतन सिंह को पराजित कर। राहुल रतन सिंह के नेतृत्व में राजपूत वीरों द्वारा केसरिया किया जाता है और इस समय रानी पद्मिनी के नेतृत्व में महिलाओं द्वारा जोर किया जाता है। चित्तौड़ का प्रथम शाखा होता है भाई। कौन सा शाखा होता है? प्रथम शाखा। चित्तौड़ का प्रथम शाखा होता है 1303 के अंदर। राहुल रतन सिंह उस समय राजा हुआ करता था और आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद में अगर बात करूं तो अपने सेकेंड शाखा के टाइम पर गुजरात का एक राजा होता है जिसका नाम है बहादुर शाह। गुजरात शासक है बहादुर शाह, गुजरात शासक है बहादुर शाह। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ किले के ऊपर अधिकार किया था और वो अधिकार किया था 1535 के अंदर। उस समय अपने शासक हुआ करता था राणा विक्रमादित्य। कौन हुआ करता था? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य नाम का बंदा शासक था, संगा का बेटा था विक्रमादित्य, और ये भाई साहब क्या था? शासक था। राणा विक्रमादित्य राजा हुआ करता था, राणा विक्रमादित्य। और इस समय विक्रमादित्य ने तो केसरिया नहीं किया था, केसरिया करने वाला बंदा था अपने कौन? बाघ सिंह। राजपूती वीरों के द्वारा बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया होता है, बाघ सिंह के नेतृत्व में। और इस समय चित्तौड़ का दूसरा शाखा होता है। 1535 में चित्तौड़ का कौन सा शाखा होता है? दूसरा शाखा, दूसरा शाखा होता है। ध्यान रखना इस चीज का। फिर अपने बादशाह अकबर द्वारा, बादशाह अकबर, दिल्ली के बादशाह अकबर ने चित्तौड़ किले पर आक्रमण किया था और चित्तौड़ किले पर आक्रमण किया, चित्तौड़ किले पर अधिकार किया था 1568 के अंदर। कब किया था? 1568 के अंदर अधिकार किया था। और इस समय जो 1568 के अंदर जो राजा था वो था अपने राणा उदय सिंह। राणा उदय सिंह, राणा उदय सिंह जो है क्या हुआ करता था? राजा हुआ करता था। लेकिन उदय सिंह तो यहाँ किला से मतलब चला जाता है, तब केसरिया जो है वो जयमल और फतेह के नेतृत्व में किया जाता है। जयमल और फतेह के नेतृत्व में क्या किया जाता है? केसरिया। और इस समय कहते हैं कि भाई साहब चित्तौड़ का तीसरा शाखा होता है, चित्तौड़ का तीसरा शाखा। तो चित्तौड़ का किला राजस्थान के 3 शाखाओं के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है, 1303 के अंदर पहला शाखा हुआ था, राहुल रतन सिंह के समय अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। दूसरा गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण से 1535 में राणा विक्रमादित्य राजा था। और तीसरा बादशाह अकबर के टाइम पर 1568 के अंदर केसरिया हुआ था, राणा उदय सिंह के टाइम पे केसरिया जयमल और फतेह ने किया था। और ये तीसरा शाखा था भाई। ठीक है, तो 3 शाखा चित्तौड़ के किले में अपने को क्या करना है? याद रखना भाई। चलो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मामादेव कुंड किस दुर्ग में स्थित है? यहाँ पर एक कुंड दे रखा है और पूछा गया कि ये राजस्थान के कौन से किले के अंदर स्थित है? ऑप्शन ए है मेहरानगढ़, रणथंभौर, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, जिसका नाम क्या है? कुंभलगढ़ दुर्ग। और कुंभलगढ़ दुर्ग राजस्थान के कौन से जिले में? राजसमंद जिले में है। कौन से जिले में? राजसमंद जिले के अंदर है, जहां पर मामादेव कुंड बना हुआ है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर बहुत कुछ और भी चीजें हैं कुंभलगढ़ के किले में। एक तो है जाली रानी का मालिया, एक है जालीबाव बावड़ी,
जाली पावड़ी, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी, सिसोदिया की छतरी, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी। कुंभ श्याम मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर, कटारगढ़, 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 ये सारे के सारे किस किले बने हुए हैं? मामा देव कुंड के अंदर। ये अपने कहां पर है? राजसमंद कुंभलगढ़ के किले के अंदर। ओके, सारे के सारे इमारतें याद रख लेना भाई। अगला सवाल पूछा गया है, पीर सदरुद्दीन शाह की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? यहाँ पर दरगाह का नाम दिया है और पूछा गया कि पीर सदरुद्दीन शाह की दरगाह जो है वो कौन से दुर्ग में स्थित है। ऑप्शन एक है जिसका नाम है जालोर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, गागरोन दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपके बी, रणथंभौर दुर्ग। और राजस्थान का कौन सा जिला है? सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। जालोर दुर्ग, सॉरी, पीर सदरुद्दीन शाह की दरगाह जो है वो अपने रणथंभौर किले के अंदर है और ये किला कहाँ पड़ता है? सवाई माधोपुर जिले के अंदर है। उसी तरह से अगर मैं बात करूं जालोर किले की, तो जालोर किले के अंदर अपना संत मलिक शाह की दरगाह है। संत मलिक शाह की दरगाह, संत मलिक शाह की क्या है? दरगाह है। कहां पर है? अपने जालोर किले के अंदर। गागरोन के किले की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मीटे शाह की दरगाह है, मीटे शाह की दरगाह, मीटे शाह की दरगाह। यहां पर मीटे शाह की क्या बनी हुई है? दरगाह बनी हुई है। और मैं अगर तारागढ़ किले की बात करूं तो तारागढ़ का किला राजस्थान में दो है भाई। राजस्थान में तारागढ़ का किला कहां पर है? दो है। एक तो तारागढ़ का किला है अजमेर के अंदर और एक तारागढ़ का किला है बूंदी में। एक तो तारागढ़ का किला अजमेर में है और दूसरा तारागढ़ का किला है कहां पे? बूंदी में। अजमेर का जो तारागढ़ किला है ना, इस तारागढ़ किले के अंदर मीरान साहब की दरगाह है, मीरान साहब की दरगाह, मीरान साहब की दरगाह। अजमेर के तारागढ़ किले के अंदर मीरान साहब की दरगाह है, जबकि बूंदी के तारागढ़ किले के अंदर अपने संत बूंदी, सॉरी, यहां पर तो कोई वैसे दरगाह है नहीं ना। चलो जी। और तारागढ़ जो बूंदी किला है ना, इसको अपने रुडयार्ड किपलिंग हुआ है भाई। कौन हुआ है? रुडयार्ड किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग। बूंदी, ये तारागढ़ का किला बूंदी के अंदर रुडयार्ड किपलिंग कहता है कि ये जो किला है, ये किला किसी मानव ने नहीं बनाया बल्कि भूतों और प्रेतों के द्वारा बनाया गया। तो रुडयार्ड किपलिंग के अनुसार दुर्ग का निर्माण, दुर्ग का निर्माण, तारागढ़ बूंदी वाले की बात कर रहे हैं भाई अपन। दुर्ग का निर्माण भूतों और प्रेतों के द्वारा किया गया, भूतों और प्रेतों के द्वारा किया गया, भूतों और प्रेतों के द्वारा किया गया। ये बात कौन करता है? रुडयार्ड किपलिंग कहता है। कौन से किले के बारे में? अपने तारागढ़ का किला, अपने बूंदी। अगला क्वेश्चन पूछा है कि मयूर ध्वज गढ़, गढ़ चिंतामणि किस दुर्ग को कहा जाता है? मयूर ध्वज गढ़ और गढ़ चिंतामणि राजस्थान के अंदर कौन से किले को कहते हैं? ऑप्शन संख्या एक है आपके चित्तौड़गढ़ किला, सोनारगढ़ किला, मेहरानगढ़ किला और अपना रणथंभौर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपके सी, जिसका नाम क्या है? मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ का किला राजस्थान का जोधपुर जिला, जिसको गढ़ चिंतामणि और मयूर ध्वजगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। मयूर ध्वजगढ़ के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये जो किला है, इस किले का निर्माता याद रखना भाई, किले का निर्माता, इस किले का निर्माता राव जोधा, राव जोधा के द्वारा मेहरानगढ़ किले का क्या करवाया गया? निर्माण। इस किले की नींव किसने रखी?
तो याद रखना दोस्तों, इस किले की नींव रखती है राजस्थान की लोक देवी जिसका नाम है करणी माता। कौन सी माता है? करणी माता के द्वारा इसकी क्या रखी गई? नींव रखी गई थी। क्या रखी गई थी? नींव। इस किले के निर्माण में किसकी बलि दी गई? बलि दी गई या जिंदा चिनवाया गया तो वो था अपने कौन सा? अपने जो है राजाराम नामक मेघवाड़। राजाराम मेघवाड़। राजाराम मेघवाड़ नामक व्यक्ति ने अपनी बलि दी थी इस किले के निर्माण के अंदर। कौन सा किला है? मेहरानगढ़ का किला। मेहरानगढ़ का किला। अगला सवाल पूछा गया है कि राजस्थान का वेलोर किस दुर्ग को कहा जाता है? राजस्थान का जो वेलोर है वो अपने कौन से किले को कहते हैं? ऑप्शन ए के आपके सामने शेरगढ़ दुर्ग, कोटा दुर्ग, भैंसवारगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ का किला। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, जिसका नाम है भैंसवारगढ़ का किला और राजस्थान का चित्तौड़गढ़ जिला। कौन सा जिला है? चित्तौड़। दोस्तों याद रखना, ये जो किला है इस किले का निर्माता कौन है? निर्माता एक व्यक्ति का तो नाम है भैंसासा जो जैन व्यापारी है, और एक व्यक्ति का नाम है रोड़ाचारण। भैंसा और रोड़ाचारण जो थे उन्होंने इस किले का क्या करवाया है? निर्माण करवाया है। ये जो किला है ये जल सरणी का किला है। कौन सा किला है? जल दुर्ग है। और जल दुर्ग है इसलिए इस किले यहाँ पर जो नदियां हैं वो है आपके कौन सा? एक तो है चंबल और एक है बामनी। चंबल है, बामनी नदियों के किनारे। चंबल एवं बामनी नदियों के किनारे जो है ये बना हुआ है। कर्नल जेम्स टोड इस किले के बारे में कहता है। कर्नल टोड भैंसवारगढ़ के बारे में कहता है कि अगर ब्रिटिश सरकार मुझे भारत के अंदर किसी जगह की जागीर प्रदान करे तो मैं भैंसवारगढ़ की जागीर लेना पसंद करूंगा। ये बात कौन कहता है? कर्नल जेम्स टोड। याद रखना भाई। कर्नल टोड ने कहा कि अगर ब्रिटिश सरकार मुझे भारत में जागीर प्रदान करे तो मैं भैंसवारगढ़ की जागीर लेना पसंद करूंगा। भैंसवारगढ़ की जागीर लेना पसंद करूंगा। ये बात कौन कहता है? कर्नल जेम्स टोड कहता है। और ये किला कौन सा है? भैंसवारगढ़ का किला, जिसको राजस्थान का क्या कहते हैं? वेलोर कहते हैं। अगला सवाल पूछा, राजस्थान में किस दुर्ग का मूल नाम कोषवर्धन था? कि राजस्थान का कौन सा किला है जिसका मूल नाम जो है अपने कोषवर्धन है? ऑप्शन ए है नाहरगढ़ दुर्ग, बी है शेरगढ़ दुर्ग, सी है तारागढ़ दुर्ग और डी है टोडगढ़ दुर्ग। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके कौन सा? बी हो जाएगा, जिसका नाम क्या है? तारागढ़। सॉरी, आंसर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपके कौन सा? शेरगढ़ दुर्ग। और शेरगढ़ दुर्ग है राजस्थान के कौन से जिले में? बारां जिले में। यह शेरगढ़ बारांवाड़ा है जिसका मूल नाम कोषवर्धनगढ़ हुआ करता था और इस परवन नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है? परवन नदी के किनारे। परवन नदी के किनारे, परवन नदी के किनारे ये किला बना हुआ है। याद रखना भाई। नाहरगढ़ किले का मूल नाम जो है वो अपने सुदर्शनगढ़ है। नाहरगढ़ किला मूल नाम सुदर्शनगढ़ है। क्या है? सुदर्शनगढ़ है। और याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल पूछा गया है कि काली सिंध एवं अव नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग स्थित है? यहाँ पर अपने को नदियों का नाम दिया गया है और पूछा गया कि इन दो नदियों के किनारे राजस्थान के अंदर कौन सा किला बना हुआ है? कौन सा किला बना हुआ है? ऑप्शन आपके सामने है चित्तौड़गढ़, भैंसवारगढ़, गागरोन, जालोर दुर्ग। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपके सी, और जिसका नाम है गागरोन दुर्ग और राजस्थान का कौन सा जिला है? झालावाड़।
राजस्थान के झालावाड़ किले के अंदर गागरोन का किला है जो अहू और काली सिंध नदियों के किनारे बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ का किले की अगर मैं चर्चा करूं तो चित्तौड़गढ़ का किला है अपने कौन सा, गंभीरी और बेड़च नदियों के किनारे। गंभीरी बेड़च नदियों के किनारे। भैंसवारगढ़ का जो किला है ये अपने चंबल एवं बामनी नदी के किनारे, चंबल बामनी नदी के किनारे। और अपने जालोर का किला सुकड़ी नदी के किनारे, सुकड़ी नदी के किनारे, सुकड़ी नदी के किनारे। ये कौन सा किला है, जालोर का दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है, जालोर दुर्ग है। नेक्स्ट अगला सवाल पूछा है, दानवन दुर्ग जूनागढ़ का निर्माण किसने करवाया था। दानवन दुर्ग है जूनागढ़ जिसका निर्माण जो है वो किसने करवाया। ऑप्शन ए के आपके सामने राव बिक्का, राव लूणकरण, महाराजा राय सिंह, महाराजा अनूप सिंह। क्वेश्चन का राइट आंसर आपके कौन सा होगा, सी होगा, जिसका नाम है महाराजा राय सिंह। महाराजा राय सिंह जो है अपने जूनागढ़ किले का निर्माण करवाता है। किस किले का निर्माण करवाता है, जूनागढ़ दुर्ग। कौन सा किला है, जूनागढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग। जूनागढ़ दुर्ग का क्या करवाता है, निर्माण करवाता है। और ये जो जूनागढ़ का किला है ये राजस्थान के बीकानेर जिले में है। कहां पर है, बीकानेर जिले में। और जूनागढ़ का किला, इसकी डेट याद रख लेना, कब से कब तक बना था, तो याद रखना दोस्तों 1589 से लेकर के 1594 ईस्वी तक इसका निर्माण कार्य हुआ है। 1589 से लेकर के 1594 तक इसका क्या हुआ है, निर्माण कार्य। और याद रखना इस किले का वास्तुकार याद रख लेना भाई, जूनागढ़ किले का वास्तुकार था करमचंद। कौन था, करमचंद। तो याद रखना इस किले का वास्तुकार कौन था, करमचंद। इस किले के अंदर बुर्ज है, सैनिकों के खड़े रहने का स्थान बुर्ज, और वो बुर्ज कितने हैं, 37 बुर्ज है। कितने हैं, 37 बुर्ज। इस किले का प्राचीन नाम याद रख लेना भाई, प्राचीन नाम राती घाटी का किला कहते हैं इसको, राती घाटी का किला। जमीन कैसी है, राती है, तो राती घाटी का किला। और इसका उपनाम याद रखना दोस्तों, उपनाम, इसको जमीन का जेवर कहते हैं, जमीन का जेवर कहते हैं। जमीन का जेवर अगर किसी को कहते हैं तो वो किस किले को कहा जाता है, अपने जूनागढ़ किले को कहा जाता है। याद रखना भाई, निर्माता वगैरह सब कुछ चीजें हो चुकी है, थोड़ा याद रखें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 11 आपके सामने है। सवाल पूछा है कि सलीम सागर तालाब, सूरज कुंड किस किले के प्रमुख जल स्रोत है। सलीम सागर तालाब है, सूरज कुंड है, ये कौन से मतलब जो है किले के जल स्रोत हैं। ऑप्शन ए के आपके सामने चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, बाला किला, नाहरगढ़ का किला। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपके कौन सा, सी हो जाएगा, जिसका नाम क्या है, अपने बाला किला अलवर। जिसका नाम क्या है, बाला किला। कौन सा किला है, बाला किला। बाला किला राजस्थान के अलवर जिले में है। कहां पर है, अलवर जिले में। बाला किला कहां पर है, अलवर जिले के अंदर है। और इस किले का निर्माता याद रखना दोस्तों, किसने बनाया था ये किला, बाला किला का निर्माता, इसका निर्माता ए लग्गू राय, ए लग्गू राय। इस किले का उपनाम और याद रख लेना आप, इसको कहते हैं कुंवारा किला, कुंवारा किला। और एक इसको कहते हैं 52 दुर्गों का लाडला, 52 दुर्गों का लाडला, 52 दुर्गों का लाडला। किस किले को कहते हैं, वो कहते हैं अपने जो है बाला किला अलवर को। अगला क्वेश्चन,
अगला सवाल पूछा है कि जैसलमेर में स्थित सोनारगढ़ दुर्ग के दूसरे साक्य के समय वहां का शासक कौन था। जैसलमेर के अंदर दूसरे साक्य के समय दूसरा साक्य हुआ था, उस समय जैसलमेर का राजा कौन होता है। ऑप्शन ए के आपके राव लूणकरण, राव दूधा, रावल जैसल और अमीर अली। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपके कौन सा, आपके बी, जिसका नाम क्या है, रावल दूधा। रावल दूधा जो है वो अपने जैसलमेर के दूसरे साक्य के समय क्या थे, शासक थे। जैसलमेर का किला जो है राजस्थान के अंदर 2.5 शाखाओं के लिए फेमस है भाई। जैसलमेर का किला कितने शाखाओं के लिए फेमस है, अपने प्रसिद्ध है 2.5 शाखाओं के लिए। ये किला 2.5 शाखाओं के लिए जाना चाहता है, जिसके अंदर एक अपने याद रखना शाखा, शासक और आक्रमणकर्ता। 3 चीजें याद रख लेना। कौन सा शासक, कौन सा शाखा, उस समय जैसलमेर का कौन राजा था और उस राजा के ऊपर किसने आक्रमण किया, किसने आक्रमण किया। जैसलमेर का प्रथम शाखा और प्रथम शाखा जैसलमेर का दूसरा शाखा और जैसलमेर का अर्ध शाखा, अर्ध शाखा। 2 आगे हो गए, आधा ये हो गया, इसका मतलब कितने, कौन सा शाखा हो गया, ये 2.5 हो गया। ये कौन सा हो गया, 2.5 भाई। 2 आगे ये आधा, कितने हो गए, 2.5। पहले शाक्य के टाइम पर राजा जो था वो था अपने मूलराज प्रथम, मूलराज प्रथम। दूसरे के समय शासक है अपने रावल दूधा, रावल दूधा। और तीसरे के समय शासक है अपने रावल लूणकरण, लूणकरण। पहले के टाइम पर तो आक्रमण किया है अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने आक्रमण किया है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम शाखा के समय क्या करता है, जैसलमेर पर अटैक करता है, आक्रमण करता है। दूसरे शाखा के समय आक्रमण करता है फिरोज तुगलक, दिल्ली का सुल्तान फिरोज तुगलक। और तीसरे टाइम पर आक्रमण करता है कंधार का शासक अमीर अली, कंधार शासक अमीर अली। कंधार का राजा अमीर अली दूसरे शाक्य के समय क्या करता है, आक्रमण करता है। याद रखना भाई। कौन सा सवाल है, 12। क्वेश्चन संख्या 13, क्वेश्चन संख्या 13। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, अपन चर्चा कर चुके हैं। ऑप्शन ए है राव बीका, सरदार सिंह, महाराजा राय सिंह, बखत सिंह। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपके सी, जिसका नाम क्या है, राय सिंह। बाकी सब चीजें अपन इसके अंदर कर चुके हैं जूनागढ़ के किले के अंदर। जूनागढ़ किले के अंदर अपन देख के जाए तो 2-3 बातें मैं आपको यहाँ लिखा देता हूँ कि भाई ये जो किला है, इस किले के अंदर एक पोल है जिसका नाम है सूरज पोल। कौन सी पोल है, सूरज पोल है किले में। जूनागढ़ किले में कौन सी पोल है, सूरज पोल। ये जो सूरज पोल है ना, इस सूरज पोल के आगे 2 बातें याद रखनी है। एक तो इस सूरज पोल के आगे अपने जयमल एवं फत्ता की पाषाण मूर्तियां लगी हुई है जो राय सिंह जी के द्वारा लगाई गई थी। दूसरा यहाँ पर राय सिंह प्रशस्ति लगी हुई है जिसकी रचना जयिता नामक जो है जैन मुनि ने की थी। ये 2 बातें अपने सूरज पोल के आगे याद रखनी है। जयमल फत्ता की, जयमल फत्ता की पाषाण मूर्तियां, पाषाण मूर्तियां। जयमल फत्ता की पाषाण मूर्तियां किसके आगे है, सूरज पोल के आगे जूनागढ़ के किले में। इस किले के अंदर सूरज पोल के आगे राय सिंह प्रशस्ति लगी हुई है, प्रशस्ति लगी हुई है। और इस प्रशस्ति की रचना, इस प्रशस्ति की रचना जयिता नामक जैन मुनि ने की। जयिता नामक जैन मुनि ने की। जयमल फत्ता की पाषाण मूर्तियां लगी हुई है और राय सिंह प्रशस्ति लगी है जिसकी रचना जयिता नामक जैन मुनि के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन, अगला है जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर की प्राचीर में कितने बुर्ज बने हुए हैं, 40, 37, 47, 39। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके कौन सा, बी, जिसका नाम क्या है, 37 बुर्ज। कौन सा बुर्ज है, 37। अगला सवाल, कौन सा दुर्ग है जो अमीर की आन बान शान के लिए प्रसिद्ध है।
राजस्थान का कौन सा किला है जो हमीर की आन बान शान के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? ऑप्शन एक है चित्तौड़गढ़, गागरोन, रणथंबोर, मेहरानगढ़ दुर्ग। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमीर देव चौहान रणथंबोर किला, सवाई माधोपुर जिला। रणथंबोर का किला, सवाई माधोपुर जिला। रणथंबोर का किला जो है वो हमीर देव चौहान की आन बान शान का क्या माना जाता है? प्रतीक माना जाता है। याद रखना भाई। रणथंबोर दुर्ग, रणथंबोर दुर्ग 1301 के अंदर, 1301 में रणथंबोर का प्रथम शाखा होता है। कौन सा शाखा होता है? प्रथम शाखा। रणथंबोर का प्रथम शाखा होता है 1301 के अंदर, जिस समय रणथंबोर का शासक हुआ करता था अमीर देव चौहान, अमीर देव चौहान वर्सेज अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। अमीर देव चौहान इस शाखे के अंदर वीर गति को प्राप्त हुए और अलाउद्दीन खिलजी का अपने रणथंबोर पर क्या हो गया? अधिकार। ये रणथंबोर का किला राजस्थान के इतिहास में जल जोहर के लिए प्रसिद्ध है। जल जोहर के लिए प्रसिद्ध। जल जोहर के लिए प्रसिद्ध अगर कोई है तो वो कौन सा है? रणथंबोर दुर्ग है, जो कहां पर है? सवाई माधोपुर के अंदर। अगला सवाल है कि कौन सा किला है जो कुंवारा किला कहलाता है? कौन सा किला जो कुंवारा किला कहलाता है? ऑप्शन एक है मांडलगढ़, बाला किला, पेशवरगढ़, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपके बी, जिसका नाम क्या है? बाला किला। कौन सा किला है? बाला किला। राजस्थान के अलवर जिले में है। इसको कुंवारा किला कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कुंवारा किला कहते हैं। 52 दुर्गों का लाडला भी कहते हैं, जिक्र हो चुका है इसका। चलो अगला सवाल पूछा है कि तारागढ़ दुर्ग अजमेर को राजस्थान का जिब्राल्टर किसने कहा? तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर में है उसको राजस्थान का जिब्राल्टर कहने वाला व्यक्ति कौन है? राजस्थान का जिब्राल्टर कहने वाला व्यक्ति कौन है? ऑप्शन एक है कर्नल टोड, अबुल फजल, फर्ग्यूसन, बिशप हैदर। क्वेश्चन का राइट आंसर आपकी कौन सा है? डी, जिसका नाम क्या है? बिशप हैदर। बिशप हैदर इसको पूर्व का या राजस्थान का क्या कहता है? जिब्राल्टर। तारागढ़ दुर्ग अजमेर। अजमेर, तारागढ़ दुर्ग अजमेर। इस तारागढ़ दुर्ग का जो निर्माता है अजय राज चौहान है। अजय राज चौहान। अजय राज चौहान ने इस किले का क्या करवाया? निर्माण। अजय मेरू नगर भी बसाया। 1113 के अंदर इसका निर्माण होता है। इसका आप उपनाम याद रखना। कहते हैं कि ये बीठली पहाड़ी पर बना हुआ है, इस वजह से अपन इसको कहते हैं गढ़ बीठली दुर्ग। गढ़ बीठली दुर्ग। इसको अरावली का अरमान कहते हैं। अरावली का अरमान कहते हैं। इसको राजस्थान का हृदय कहते हैं। राजस्थान का हृदय। राजपुताना की कुंजी कहा जाता है। राजपुताना की कुंजी किस किले को कहते हैं? तो अपने तारागढ़ दुर्ग, अपने कौन सा है? अजमेर को राजपुताने की क्या कहते हैं? कुंजी के नाम से जानते हैं। अगला सवाल। अगला सवाल पूछा है कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने पराजित भाई दारा सिकों को किस दुर्ग में कैद रखा था? मुगल बादशाह औरंगजेब अपने भाई दारा सिकों को कौन से किले के अंदर जो है अपने कैद करके रखता है? ऑप्शन एक है निमराना दुर्ग, भानगढ़ दुर्ग, कांकड़वाड़ी किला, राजौरगढ़ किला। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपके कौन सा? सी हो जाएगा, जिसका नाम क्या है? कांकड़वाड़ी का किला। कौन सा किला है? कांकड़वाड़ी के किले के अंदर जो है औरंगजेब अपने भाई दारा सिकों को बंदी बना के रखता है। दोराई का युद्ध होता है 1659 के अंदर, और उस युद्ध के अंदर औरंगजेब जीत जाता है, दारा सिकों को पराजित करके इस किले के अंदर जो है रखता है। ये कांकड़वाड़ी का जो किला है वो राजस्थान के अलवर जिले में है। कहां पर है? अलवर जिले में। और इसका जो निर्माता है वो सवाई जय सिंह हुआ करता था।
सवाई जय सिंह यहाँ इसका क्या हुआ करता था, निर्माता हुआ करता था। ठीक है, क्या हुआ करता था, निर्माता हुआ करता था। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल पूछा गया है कि नवलखा भंडार किस दुर्ग में स्थित है। नवलखा जो भंडार है वो राजस्थान के कौन से किले में स्थित है। ऑप्शन एक है चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, सोनारगढ़। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जिसका नाम क्या है अपने ए, और वो है आपके कौन सा, चित्तौड़गढ़। ये जो नवलखा भंडार है इसका निर्माता बनवीर है। किसने बनाया था, बनवीर के द्वारा ये बनवाया गया, बनवीर के द्वारा इसको बनवाया गया। याद रखना भाई, इसका निर्माता कौन है, बनवीर है। नवलखा भंडार को बनाने वाला कौन था, बनवीर था। और याद रखना, देखो कुछ चीजें जो है ना, जैसे नवलखा भंडार, एक है नवलखा बुर्ज, एक है नवलखा दुर्ग, नवलखा दुर्ग, एक है नवलखा दरवाजा, नवलखा दरवाजा, एक है नवलखा महल, एक है नवलखा बावड़ी, एक है नवलखा झील, इधर देखो नवलखा बुर्ज है चित्तौड़ में, कहां पर है, चित्तौड़, चित्तौड़गढ़। नवलखा दुर्ग है झालावाड़, नवलखा दरवाजा रणथंभौर, रणथंभौर दुर्ग। नवलखा महल है उदयपुर में, नवलखा बावड़ी है डूंगरपुर में, और नवलखा झील है वो है आपके कहां पे, उदयपुर में, सॉरी झील है वो है आपके बूंदी में। कहां पर है, बूंदी में। महल उदयपुर में और झील कहां पर है, बूंदी के अंदर। तो ये अपने जो है नवलखा के नाम से सारी की सारी चीजें क्या रख लेना, याद रख लेना। क्या करना है, याद रखनी है। अगला सवाल पूछा गया है, कुंभलगढ़ की ऊंचाई के बारे में कथन है कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। यह कथन किसका है। कुंभलगढ़ किले के बारे में ऐसी बातें कही जाती है कि जब आप ये मतलब देखने जाते हो और आपके सिर पे पगड़ी बंधी हुई है तो आप यूं ऊपर देखोगे तो पीछे क्या गिर जाएगी, पगड़ी। ये बात कौन से भाई साहब कहते हैं। तो ऑप्शन एक है कर्नल जेम्स टोड, मंडन, अबुल फजल, फर्ग्यूसन। क्वेश्चन का राइट आंसर जिसका नाम क्या है, अबुल फजल। अबुल फजल के द्वारा ये बात कही गई है कि इतनी ऊंची या बुलंदी पर बना हुआ है कि ऊपर की ओर देखते तो सिर की क्या गिर जाती है, पगड़ी गिर जाती है। सिर की क्या गिर जाती है, पगड़ी। कौन कहता है, अबुल फजल। बात करते हैं कौन से किले की, कुंभलगढ़ के किले की। कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग राजस्थान का राजसमंद जिला। कौन सा जिला है, राजसमंद, राजसमंद जिला। कुंभलगढ़ का निर्माता राणा कुंभा। राणा कुंभा के द्वारा इस कुंभलगढ़ किले का क्या करवाया गया, निर्माण। कब करवाया गया, तो 1457-58 ईस्वी के अंदर। 58। उपनाम क्या है इसको, क्या कहते हैं अपन इस किले को, इसको कहते हैं कुंभल मेरू, कुंभल मेरू। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रेरी, मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रेरी।
किस किले को कहते हैं? कुंभलगढ़ के किले को कहते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल पूछा है कि कैमास द्वारा किस दुर्ग का निर्माण करवाया गया? कैमास ने कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया? ऑप्शन एक है अचलगढ़, नागौर, सोडलगढ़, काकोड़ दुर्ग। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके कौन सा? बी हो जाएगा, जिसका नाम है नागौर दुर्ग। कैमास जो है वो नागौर के दुर्ग का निर्माण करवाता है। कौन सा दुर्ग का निर्माण करता है? नागौर का। कैमास नागौर दुर्ग। निर्माता कौन है? कैमास। कैमास। और ये कैमास कौन है? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का मुख्यमंत्री हुआ करता था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का सीएम हुआ करता था, राज्य मुख्यमंत्री हुआ करता था। कैमास उसने बनवाया था। और इससे पहले पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर के दरबार के अंदर ये सामंत हुआ करता था। इसने नागौर के किले का क्या करवाया है? निर्माण। कब करवाया? सन पूछे तो 1211 विक्रमी संवत। और ईस्वी सन निकालना हो तो आप क्या करना? 57 माइनस कर देना 1211 विक्रमी संवत के अंदर। किले का उपनाम याद रख लेना। किले का उपनाम इसको कहते हैं ऐ छत्रपुर। इसको कहते हैं नागदुर्ग। नागदुर्ग। अमर सिंह राठौड़ की आन बान शान का प्रतीक है भाई। अमर सिंह राठौड़ की आन बान शान का प्रतीक। शान का प्रतीक। अमर सिंह राठौड़ की आन बान शान का प्रतीक कौन सा किला है? नागौर का किला है। कौन सा किला है? नागौर का किला। इस दुर्ग में कहा जाता है कि दुर्ग में बाहर से तोप का गोला अंदर नहीं गिरता है। दुर्ग में बाहर से तोप का गोला अंदर नहीं गिरता। किस किले के बारे में कहा जाता है? तो नागौर के किले के बारे में कहा जाता है। याद रखना भाई। अगला क्वेश्चन। अगला सवाल पूछा गया है कि शेरगढ़ दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है? शेरगढ़ का जो दुर्ग है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन एक है पार्वती, परवन, बनास, चंबल। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके कौन सा? बी। और ये है अपने परवन नदी के किनारे शेरगढ़ का किला, 12 जिला और प्राचीन नाम कोषवर्धन। कोषवर्धनगढ़। कौन से किले को कहते हैं? शेरगढ़ का किला, 12 जिला। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है कि जाली रानी का माल्या किस दुर्ग में स्थित है? जाली रानी का माल्या राजस्थान के कौन से दुर्ग में स्थित है? कुंभलगढ़, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, जिसका नाम क्या है? कुंभलगढ़ दुर्ग। और ये कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? अपने राजसमंद में, जहाँ पर जाली रानी का माल्या है, जालीबाव बावड़ी है, जो अपन सब चीजों का क्या कर चुके हैं? जिक्र। मैं अगर रणथंभौर किले की बात करूं तो रणथंभौर किले के अंदर एक चीज याद रखना दोस्तों, यहाँ पर एक जोगी महल है, यहाँ पर एक जोरा बोरा का महल है। जोरा बोरा का महल। मैं अगर चित्तौड़ किले की बात करूं तो हिंगलू आहड़ का महल याद रखना। हिंगलू आहड़ का महल। हिंगलू आहड़ का महल कहाँ पर है? चित्तौड़ में। और अगर मैं मेहरानगढ़ किले की बात करूं तो यहाँ पर चौखेड़ाव महल याद रखना, जो एग्जाम में कई बार आ चुका है। चौखेड़ाव महल कई बार एग्जामों के अंदर पूछा जा चुका है। चौखेड़ाव महल कौन सा किला है? मेहरानगढ़ किला, जोधपुर। अगला सवाल पूछा गया है गुब्बार, नुसरत, नागपणी, गजक किसके नाम हैं? यहाँ पर कुछ अपने को नाम दिए गए हैं, जिसमें पूछा गया है गुब्बार है, नुसरत है, नागपणी है, गजक है, ये किसके नाम है? ऑप्शन एक है जोधपुर दुर्ग के तोपों के नाम, मेवाड़ में प्रचलित क्षेत्रीय मिठाइयों के नाम, मारवाड़ ठिकानों के वस्त्रों के नाम, और मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली के करों का नाम। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपके कौन सा?
आपके ए आंसर हो जाएगा, जिसका नाम क्या है, जोधपुर। जोधपुर दुर्ग के तोपें रखी हुई है, किले के अंदर खूब सारी तोपें हैं। उन तोपों के नाम क्या है, अपने गुबार है, नुसरत है, नागपणी है और क्या है, गजक है। इसके अलावा कुछ तोपें हैं जिसके अंदर, जैसे एक तोप है जिसका नाम है भवानी, एक है गजनी, एक है कड़क बिजली, कड़क बिजली, कड़क बिजली, एक है किलकिला, किलकिला, नुसरत बाण, शंभू बाण, शंभू बाण, नुसरत बाण और शंभू बाण, किलकिला, गुब्बार, नागपणी, गजक। ठीक है, तो ये सारी सारी जो है किले के अंदर क्या रखी हुई है, तोपें रखी हुई है। उन तोपों के क्या है, नाम है। आप मेहरानगढ़ किले के अंदर कभी जाओगे तो देखना, यहाँ पर मेहरानगढ़ किले के अंदर एक दीवार है, मेहरानगढ़ दुर्ग, और मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर एक दीवार है। उस दीवार के ऊपर हाथों के मतलब जो है निशान बने हुए हैं। ऐसा कहते हैं कि हाथों के जो निशान बने हुए हैं ना, वो मेहरानगढ़ किले के अंदर रानियों के सती होने के साक्ष्य हैं। याद रखना भाई, मेहरानगढ़ दुर्ग दीवार पर बने, दीवार पर बने हाथों के निशान, हाथों के निशान रानियों के सती होने का प्रमाण है। सत्य होने का प्रमाण है, रानियों के सत्य होने का प्रमाण है। किसके, दीवारों के ऊपर हाथों के बने हुए निशान, दीवारों पर हाथों के बने हुए निशान। इस किले को देखने के लिए रुडयार्ड किपलिंग जाता है, और रुडयार्ड किपलिंग कहता है कि भाई साहब, इस प्रकार का किला तो मानव तो नहीं बना सकता है, जरूर इस किले को देवताओं और परियों के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, मेहरानगढ़ किला रुडयार्ड किपलिंग के अनुसार, रुडयार्ड किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग कहा कि देवताओं और परियों द्वारा निर्मित है। देवताओं और परियों द्वारा निर्मित कौन सा किला है, वो है आपके कौन सा, मेहरानगढ़ का किला। याद रखना भाई। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल पूछा गया है, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। कौन सा किला है जिसका प्रवेश द्वार नौलखा किला कहलाता है। ऑप्शन एक है चित्तौड़गढ़, सिवाना, जालोर, रणथंभौर। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके डी, जिसका नाम क्या है, रणथंभौर दुर्ग, और जिला कौन सा है, अपने सवाई माधोपुर। रणथंभौर किला, रणथंभौर किला सवाई माधोपुर। और इसका कुंजी, रणथंभौर किले की कुंजी किसको कहते हो, तो अपने याद रखना भाई, जैन दुर्ग को। जैन दुर्ग 2-4 किलोमीटर दूर है जैन दुर्ग, उसको अपन रणथंभौर की क्या कहते हैं, कुंजी कहते हैं। क्या कहते हैं, रणथंभौर की कुंजी कहा जाता है। एकमात्र किला जहां पर तीनों धर्मों के जो है तीर्थ स्थल है, 3 धर्मों के धार्मिक स्थल, धार्मिक स्थल कौन से किले के अंदर है, तो रणथंभौर किले के अंदर। 3 धर्मों के अंदर अगर मैं बात करनी चाहूं तो सबसे पहले अपने हिंदू धर्म, एक अपना मुस्लिम धर्म, और एक अपने ईसाई धर्म। हिंदू धर्म के लिए तो यहां पर त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, हिंदू धर्म के धार्मिक स्थल है। मुस्लिम धर्म के लिए पीर सदरुद्दीन शाह की दरगाह है, पीर सदरुद्दीन शाह की दरगाह, पीर सदरुद्दीन शाह की दरगाह। और ईसाई धर्म के लिए यहाँ पर अपने गिरजाघर है, गिरजाघर है। ईसाई धर्म के लिए क्या है, गिरजाघर है। ओके, तो ये भाई आपके कितने हो गए, 25 क्वेश्चन।
चलो जी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है, ऐसा दुर्ग जो विशाल जल राशि से गिरा हो क्या कहलाता है? ऐसा किला जो विशाल जल राशि से गिरा हुआ हो उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके सामने, गिरि दुर्ग, पारिक दुर्ग, ओदक दुर्ग, ओदुग दुर्ग या फारी दुर्ग। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके कौन सा? सी, ओदक दुर्ग, या इसी को कहते हैं कौन सा दुर्ग? जल दुर्ग। कौन सा किला कहते हैं? जल दुर्ग भी इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं? जल दुर्ग भी कहते हैं। बाकी गिरि दुर्ग का मतलब होता है पहाड़ी के ऊपर बना हुआ किला। ऐसा दुर्ग जो किसके ऊपर बना है? पहाड़ी पे, पारी दुर्ग। ऐसा किला जिसके चारों ओर गहरी खाई हो, गहरी क्या हो? खाई हो। ऐसा किला जो जिसके चारों ओर गहरी खाई बनी हुई हो, पारिक दुर्ग। और ऐसा किला जिसके चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें बनी हुई हो, बड़ी बड़ी दीवारें बनी हुई हो, दीवारें बनी हो, दीवारें बनी हो, उसको कहते हैं अपने कौन सा किला? अपने जो है पारिक दुर्ग कहते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल पूछा है कि वीर विनोद के अनुसार चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? वीर विनोद पुस्तक है और उस पुस्तक के अनुसार चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? अपन ने चर्चा भी की थी। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, राजा चित्रांग, संप्रति देव, राणा कुंभा। क्वेश्चन का राइट आंसर आपके कौन सा है? बी है, जिसका नाम है राजा चित्रांग मौर्य राजा था, उसने भाई इस किले का क्या करवाया है? निर्माण करवाया है। और इस वीर विनोद का लेखक है जिसका नाम है श्यामल दास। क्या नाम है? श्यामल दास। श्यामल दास इसका लेखक है और इसने भाई कहा है। महाराणा कुंभा राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक कहलाता है। राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक कहलाता है। राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक कौन कहलाता है? महाराणा कुंभा कहलाता है। महाराणा कुंभा राजस्थानी स्थापत्य कला का क्या कहलाता है? जनक। अगला सवाल, महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक किस दुर्ग में संपन्न हुआ? महाराणा उदय सिंह का जो राज्याभिषेक है वो कौन से किले के अंदर होता है? ऑप्शन एक है चित्तौड़गढ़, सज्जनगढ़, कुंभलगढ़, सिवाना दुर्ग। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपके कौन सा? सी, जिसका नाम है कुंभलगढ़ दुर्ग। और राजस्थान का कौन सा जिला? राजसमंद जिला, जहां पर अपने कुंभलगढ़ किले के अंदर महाराणा उदय सिंह का क्या होता है? राज्याभिषेक होता है। इसी किले के अंदर कहते हैं कि महाराणा कुंभा यानी राणा कुंभा की जो हत्या बेटा उदय के द्वारा इसी किले के अंदर की जाती है। याद रखें, कुंभलगढ़ दुर्ग में राणा कुंभा की हत्या, राणा कुंभा की हत्या बेटे उदा द्वारा, बेटे उदा द्वारा, बेटे उदा द्वारा राणा कुंभा की क्या की गई? हत्या। इसी किले के अंदर अपने महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। महाराणा प्रताप का जन्म, महाराणा प्रताप का जन्म भी किस किले के अंदर हुआ है? तो कुंभलगढ़ के किले में हुआ है। ध्यान रखना भाई, कुंभलगढ़ के किले में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है? मेहरानगढ़, जूनागढ़, चित्तौड़गढ़, सोनारगढ़। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके कौन सा? अपने ए हो जाएगा जूनागढ़। जूनागढ़ किले का उपनाम याद कर चुके हैं अपन। मेहरानगढ़ किले का हो चुका है, चित्तौड़गढ़ किले का हो चुका है, और एक है सोनारगढ़ किला जिसको नाम है जैसलमेर। इसके अपने उपनाम याद रख लेना, अपन ने अभी तक जिक्र नहीं किया है तो इसका अपन थोड़ा देख लेते हैं। सोनारगढ़ किला, जैसलमेर, उपनाम लिख दो इसके, सॉरी उपनाम ध्यान में रखना। इसको कहते हैं अपन जो है गोहरागढ़ कहते हैं, क्योंकि इसका प्राचीन नाम क्या था? गोहरागढ़ था भाई, गोहरागढ़। गलियों का दुर्ग, गलियों का दुर्ग। राजस्थान का अंडमान, रेगिस्तान का गुलाब, सर्वाधिक बुर्जों वाला किला,
सर्वाधिक बुर्जों वाला किला। कितने बुर्ज है? तो 99, याद रख लेना भाई, कितने हैं? 99 बुर्ज है इसके। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कुंभलगढ़ दीवार का वास्तुकार कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार कौन था? ऑप्शन एक है आपके नापा, कान्हा व्यास, मंडन, देपाक। राइट आंसर सी, जिसका नाम क्या है? अपने मंडन। इसको वास्तुकार भी कह सकते हो, इसको शिल्पी भी कह सकते हो। एग्जाम में कभी कभी शिल्पी भी आ जाता है, तो ध्यान रखें कुंभलगढ़ दुर्ग का जो वास्तुकार है वो या शिल्पी है वो मंडन है। और दोस्तों याद रखना, ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, इस कुंभलगढ़ दुर्ग के दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर। 36 किलोमीटर। इस दुर्ग के दीवार की लंबाई जो है वो टोटल कितनी है? 36 किलोमीटर बताई जाती है। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन। जैसलमेर दुर्ग का दौरा परकोटा किसके नाम से जाना जाता है? जैसलमेर किले के चारों ओर डबल दीवार बनी हुई है, उस दीवार को अपन क्या कहते हैं? ऑप्शन एक है कमरकोट, झरोके, महल, पोड़। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके ए, जिसको बोलते हैं क्या? कमरकोट। जैसलमेर किले के अंदर दौरा परकोटा बना हुआ, जिसको क्या कहते हैं? अपने कमरकोट कहते हैं। जैसलमेर किले के बारे में कुछ बातें और याद रखना। राजस्थान का ऐसा किला जिसके निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं हुआ है। निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं, चूने का प्रयोग नहीं। ऐसा किला जिस किले के छत जो है अपने लकड़ी की बनी हुई है। याद रखना भाई, दुर्ग के दूसरी मंजिल की छत लकड़ी से बनी है। लकड़ी से बनी है। लकड़ी से बनी है। कौन सा किला है? जैसलमेर का किला है। कौन सा किला है? जैसलमेर। अगला सवाल पूछा है कि गज विलास, जवार विलास महल किस दुर्ग में स्थित है? यहाँ पर महलों के नाम दिए गए हैं और पूछा गया कि गज विलास और जवार विलास महल जो है वो कौन से किले में है? ऑप्शन एक है आमेर, मेहरानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर। क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, जिसको अपन कहते हैं जैसलमेर। जैसलमेर किले के अंदर गज विलास और जवार विलास नाम के क्या है? महल बने हुए हैं। इसके अलावा जैसलमेर के अंदर एक दो महल और याद रखना। एक तो यहाँ पर सर्वोत्तम महल भी है। कौन सा है? सर्वोत्तम महल। सर्वोत्तम महल है। ठीक है, तो सर्वोत्तम महल है। एक यहाँ पर फूल महल है, सॉरी यहाँ पर मोती महल भी है। कौन सा महल है? मोती महल। मोती महल। और याद रखना आमेर किले के अंदर दो चार महल याद रखना। एक तो अपने सौभाग्य मंदिर, सौभाग्य मंदिर। एक है सुख मंदिर, सुख मंदिर। मंदिर है लेकिन महल है ये। ठीक है, मेहरानगढ़ किले के अंदर तो मैं आपको वैसे कह चुका हूं कि मोस्ट इंपोर्टेंट है चोखेलाव महल। बार बार जिक्र कर रहा हूं, बार बार याद रखें। बीचला महल, बीचला महल। और बीकानेर के अंदर अनूप महल, अनूप महल। हर मंदिर, गंगा विलास पैलेस, महाराजा गंगा सिंह जी द्वारा बनाया गंगा विलास पैलेस। कौन से किले के अंदर है? बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर। अगला क्वेश्चन, गागरोन का पहला शाखा किसके शासनकाल में हुआ? गागरोन का पहला शाखा किसके शासनकाल में होता है? ऑप्शन एक है महाराजा भोज, अचल दास, पालन सिंह, धीरज। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके कौन सा? बी, जिसका नाम है अचल दास खिची। अचल दास खिची के समय गागरोन का पहला शाखा होता है और इसके समय याद रखना यह शाखा होता है 1423 के अंदर। कब होता है? 1423 में। आक्रमण करता है अपने कौन? आक्रमण करता होसंग शाह था भाई। कौन था? होसंग शाह। होसंग शाह ने आक्रमण किया था। होसंग शाह।
मालवा के सुल्तान हुआ करते तो होशंग शाह, उन्होंने आक्रमण किया था अचलदास खिलजी के ऊपर 1423 के अंदर जो है ये अपने प्रथम शाखा होता है। गागरोन का दूसरा शाखा, दो शाखाओं के लिए फेमस है भाई। दूसरा शाखा के समय जो है शासक हुआ करता था पालन सिंह, और पालन सिंह शासक था तो उन्होंने 1444 के अंदर शाखा होता है भाई, 1444। और इस समय कहते हैं कि आक्रमण करने वाला बंदा था वो था महमूद खिलजी प्रथम, महमूद खिलजी प्रथम। और इस महमूद खिलजी ने ही इसका नाम रखा मुस्तफाबाद, अधिकार करके नाम क्या रखा है, मुस्तफाबाद। गागरोन का मुस्तफाबाद नाम रखने वाला बंदा कौन था, महमूद खिलजी, मुस्तफाबाद नाम रखा है। क्या नाम रखा है, मुस्तफाबाद। अगला क्वेश्चन, मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया। मेहरानगढ़ किले के अंदर चामुंडा माता का मंदिर है, उस मंदिर का निर्माण कराने वाला राजा कौन था। ऑप्शन एक है राव जोधा, मालदेव, अभेश सिंह, अजीत सिंह। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपके कौन सा ए है, जिसका नाम क्या है, राव जोधा। राव जोधा ने चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण करवाया दोस्तों। और ये जो चामुंडा माता है मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की इष्ट देवी है। मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की क्या मानी जाती है, इष्ट देवी मानी जाती है। कौन सी माता, चामुंडा माता। कौन सी माता है, चामुंडा माता, याद रखना भाई, मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की इष्ट देवी। अगला क्वेश्चन है, धौलपुर का किला अन्य किस नाम से जाना जाता है। धौलपुर का जो किला है उसको अपन दूसरा कौन सा नाम देते हैं। ऑप्शन एक है शेरगढ़, जूनागढ़, स्वर्णगिरी, नाहरगढ़। क्वेश्चन का राइट आंसर है आपके ए, जिसका नाम क्या है, शेरगढ़ दुर्ग। धौलपुर के किले का दूसरा नाम है शेरगढ़ का किला। कौन सा किला है, शेरगढ़ का किला, याद रखना भाई। और ये जो शेरगढ़ का किला है ना धौलपुर के अंदर है, और इसका निर्माता कुषाण सामंत, कुषाण काल में सामंत मालदेव ने बनवाया था भाई। भारत में कुषाण काल के अंदर मालदेव नाम का कोई सामंत था, उन्होंने इसका क्या करवाया, निर्माण करवाया। शेरशाह सूरी ने नाम जो है अपने क्या रखा है, शेरगढ़ रखा है। शेरशाह सूरी ने शेरगढ़ नाम रखा, शेरगढ़ नाम रखा। शेरशाह सूरी इस किले के ऊपर अधिकार करता है, और अधिकार करने के बाद इसका नाम क्या रखता है, शेरगढ़ रखता है। ठीक है। और इस किले के अंदर एक तोप और है, हुनहुंकार तोप है, हुनहुंकार तोप। हुनहुंकार तोप अगर किसी किले के अंदर है तो वो तोप कौन सा है, अपने धौलपुर का किला है। कौन सा किला है, धौलपुर का किला, याद रखना भाई, धौलपुर का किला। नेक्स्ट आता है कि हवा महल की तीसरी मंजिल का क्या नाम है। हवा महल की जो तीसरी मंजिल है उस मंजिल का नाम क्या है। ऑप्शन एक है हवा मंदिर, प्रकाश मंदिर, विचित्र मंदिर, शरद मंदिर। क्वेश्चन का सही आंसर है आपके कौन सा, सी है, और वो है आपके कौन सा, विचित्र मंदिर। हवा महल के अंदर 5 मंजिल है भाई। कितना मंजिल है, 5 मंजिल है, 5 मंजिल है। और 5 मंजिल है जिसके अंदर नंबर 1 मंजिल है, उस मंदिर का नाम है शरद मंदिर। मंजिल को मंदिर कहा जाता है, ध्यान रखना। और इसी की प्रताप मंदिर कहते हैं, इसी को प्रताप मंदिर कहते हैं। सेकंड है उसका नाम है रतन, वो कौन सी है, रतन मंदिर। थर्ड है उसको कहते हैं विचित्र, विचित्र। फोर्थ है जिसका नाम है प्रकाश, प्रकाश मंदिर। और फिफ्थ है जिसको बोलते हैं अपन क्या, हवा मंदिर, हवा मंदिर। याद रखना दोस्तों, ये शरद मंदिर सबसे नीचे है, सबसे निचली मंजिल।
क्रम के अनुसार लिखा है और ये सबसे ऊपरी मंजिल है हवा मंजिल, ऊपरी मंजिल हवा मंजिल सबसे ऊपरी मंजिल है जिसका नाम क्या है अपने हवा मंदिर है। अगला क्वेश्चन है जयपुर में स्थित मुबारक महल का निर्माण किसने करवाया? जयपुर के अंदर मुबारक महल है और उस मुबारक महल का निर्माण कराने वाला राजा कौन था? ऑप्शन एक है सवाई जय सिंह, मान सिंह, माधो सिंह द्वितीय, राम सिंह द्वितीय। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके कौन सा? सी हो जाएगा जिसका नाम है माधो सिंह द्वितीय। माधो सिंह द्वितीय ने इसका जो है निर्माण करवाया था अंग्रेजी मेहमानों के स्वागत के लिए, अंग्रेजी मेहमानों के स्वागत के लिए। अंग्रेजी मेहमानों के स्वागत के लिए ये हिंदू और यूरोपीय शैली में बने हुए हैं, यूरोपीय शैली में। और वास्तुकार है स्टीवन जैकब। इसका वास्तुकार कौन है? स्टीवन जैकब जो है मुबारक महल का वास्तुकार है स्टीवन जैकब। स्टीवन जैकब ने मतलब जो है इसका अपने वास्तुकार था। अगला है सिसोदिया रानी का महल जयपुर का निर्माण किसने करवाया? सिसोदिया रानी का महल है जयपुर के अंदर, उस महल का निर्माण कराने वाला शासक कौन था? ऑप्शन एक है आपके सामने सवाई मान सिंह, मेजर राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह, सवाई प्रताप सिंह। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जिसका नाम है सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह अपने जो है सिसोदिया रानी का महल बनवाता है जयपुर के अंदर, इसी के साथ साथ अपने जयपुर के अंदर जल महल बनवाता है, चंद्र महल या सिटी पैलेस, ये भी सवाई जय सिंह के द्वारा बनाया गया है। सिटी पैलेस ये भी किसके द्वारा है? सवाई जय सिंह के द्वारा है। मान सिंह के टाइम पर तो अपने आमेर के महल बनाए गए हैं, आमेर के महल, आमेर के महल। और सवाई जय सिंह के मिर्जा राजा जय सिंह के टाइम पर दीवाने आम, दीवाने खास, दीवाने खास ये भी बनवाए गए थे, दीवाने खास। और सवाई प्रताप सिंह हवा महल, कौन सा है? हवा महल, हवा महल। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल पूछा गया है कि अबली मिनी का महल का निर्माण किसने करवाया? अबली मिनी का जो महल है उसका निर्माण कराने वाला व्यक्ति कौन था या शासक कौन था? ऑप्शन एक है मुकुंद राव, छत्रसाल, उमेद सिंह, झाला जालिम सिंह। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए जिसका नाम क्या है? मुकुंद राव। मुकुंद राव बनाता है अबली मिनी का महल और यह महल बनाया जाता है राजस्थान के कोटा शहर में, दरा अभ्यारण्य पड़ता है कोटा के अंदर, वहां पर बनाया गया है। दरा अभ्यारण्य कोटा के अंदर इनका जो है महल है, अबली मिनी का महल, अबली मिनी का महल। और ये जो महल है इसको हाड़ौती का ताजमहल कहते हैं भाई, हाड़ौती का क्या कहते हैं? ताजमहल, हाड़ौती का ताजमहल। हाड़ौती का ताजमहल किसको कहते हैं? अबली मिनी का महल कहते हैं। और ये कहां पे? कोटा के अंदर है। कहां पर है? कोटा में। अगला क्वेश्चन, सवाल पूछा बादल महल, सुपारी महल, जोरा बोरा का महल किस दुर्ग में स्थित है? बादल महल है, सुपारी महल है, जोरा बोरा का महल है, ये कौन से किले के अंदर स्थित है? ऑप्शन एक है कुंभलगढ़, रणथंबोर, सोनारगढ़, चित्तौड़गढ़। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके बीच जिसका नाम क्या है? रणथंबोर। और रणथंबोर का किला कहां पर है? सवाई माधोपुर, जहां पर आपको बादल महल देखने को मिलेगा, सुपारी महल, अपने जोरा बोरा का महल। इसके अलावा इस महल के अंदर और भी, इस किले के अंदर और भी हैं जिसको जोगी महल भी कहते हैं, जोगी महल। त्रिनेत्र गणेश मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर। और नवलखा दरवाजा, बत्तीस कमों की छतरी, हमीर ने पिता जैत सिंह की याद में
32 वर्षों के शासन के उपलक्ष्य के अंदर जो है 32 कमों की क्या बनवाई थी, छतरी बनवाई थी। तो ये भाई अभी इस क्लास के अंदर यहाँ तक ही अपन करेंगे, बाकी के आगे क्लास में देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।